परम आदरणीय दीदी राजमणि नीलम आनंद जी की 21वीं पुण्यतिथि पर उमरा शिव शिष्यों का जन सलाब दी भावविहीन श्रद्धांजलि। रांची। शिव शिष्यता के प्रणेता साहब श्री हैनानंद जी की धर्मपत्नी और ममता की प्रतिमूर्ति आदरणीय दीदी राजमणि नीलम आनंद जी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज रांची स्थित साहब के उपवन में एक भव्य और भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर दीदी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त करने के लिए राज्य और देश के विभिन्न कोनों से हजारों की संख्या में शिव शिष्य रांची पहुंचे। सुबह से ही साहब के उपवन का माहौल अत्यंत भक्तिमय और भावुक रहा। गुरु भाई बहनों ने कतारबद्ध होकर आदरणीय दीदी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और अपनी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़े पुत्र श्री अर्चित आनंद ने बताया कि आज के दिन पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी दीदी नीलम को श्रद्धांजलि दी गई। साथ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 जून से लेकर 27 जुलाई तक बृहद पौधारोपण का संकल्प लिया गया। इस वर्ष 5 लाख पौधे लगाने और उसका संरक्षण करने का संकल्प लिया गया है। प्रकृति के प्रति हमारी दीदी को अटूट लगाव था और हम सब प्रकृति का संरक्षण कर उनको नमन करने का प्रयास करते आए हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से बरखा दीदी, श्री अभिनव, श्रीमती निहारिका, गौरी, रत्नम, हिना, मुन्ना, गोपाल, भूषण, आदित्य, अमन, गौतम, सरिता सहित करीब 5000 से अधिक शिवशिष्य शामिल हुए। वक्ताओं और गुरु भाई बहनों ने दीदी के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि दीदी का हृदय हिमालय जैसा विशाल और उदार था। उनका पूरा जीवन त्याग, सेवा और ममता की जीवंत मिसाल था। उन्होंने न केवल साहब श्री हैनानंद जी के शिव शिष्यता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया, बल्कि हर शिव शिष्य को अपनी ममता की छांव भी दी। उपस्थित शिव शिष्यों ने कहा कि दीदी राजमणि जी का जाना शिव शिष्य परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साहब के उपवन में आयोजित इस विशाल सभा में उपस्थित हजारों शिव शिष्यों ने उनके बताए मार्ग पर चलने और साहब श्री हैनानंद जी द्वारा दिए गए शिव शिष्यता के तीनों सूत्रों दया मांगना, चर्चा करना और प्रणाम करना को अपने जीवन में पूरी निष्ठा से उतारने का पुनः संकल्प लिया। शिव शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र। प्रथम सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है सबको सुनाना और समझाना है कि शिव गुरु हैं, ताकि दूसरे लोग भी शिव को अपना गुरु बना ले। तीसरे सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करना है। इच्छा हो तो आप नमः शिवाय मंत्र से गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। भाई बहन, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के बीच शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि
साहब की वाणी विचार वीडियो पोस्ट और मुख्यालय की संदेश सूचना से अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जिसने ये बाग लगाई हृदय के खून भीगी, इस बाग को बनाई है बलिहारी दीदी, जिसने ये बाग खून भीगी, इस बाग को बनाई है बलिहारी दीदी। जब गुरु मिले साहब को, साहब ने कहा दीदी को, जब गुरु मिले साहब को, साहब ने कहा दीदी जब विपत्ति किसी को दीदी के पास हो जाता, एक पल आइए सुनते हैं एक और गीत या भजन नेताजी से जो रांची से है, गौने और सुनाए। आज के इस पावन बेला में हम और आप एकत्रित हैं दीदी माँ को अपने स्नेह भरा पुष्प अर्पित करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद मिले और हम अग्रसर रहें गुरु कार्य में। जो दीदी का हार्दिक इच्छा है उसमें हम लोग संलग्न होकर के काम कर पाएं। जब तक है सूरज चंदा, जब तक है सूरज चंदा, जब तक है सूरज चंदा, मेरी दीदी तू है जिंदा। जब तक है सूरज चंदा, मेरी दीदी तू है जिंदा। छाया बन के तू रहती, शिष्यों के साथ हमेशा। छाया बन के तू रहती, शिष्यों के साथ हमेशा। तू दया हमेशा करना, तू ख्याल सबका रखना। तेरी सपना पूरा करूंगा, मेरी हिम्मत को तू बढ़ाना। है बलिहारी दीदी की, इसलिए बाग लगाया हृदय के खून दीदी, इस बाग को है सजाया। है
का छन आया तो शिवलिंग का छन आया तो शिवलिंग का छन आया तो शिवलिंग का छन आया तो दीदी कहे अब चलते शिवलिंग का छन आया तो दीदी कहे अब चलते हैं शिव चर्चा सब कोई करना शिव चर्चा सब कोई करना साधुवाद तुम्हें देते हैं मन मन में है मेरी दीदी ऐसी आवाज वो देती जो गुरु का चर्चा करेगा संग संग में उनके रहती है बलिहारी जिसने ये बाग लगाया हृदय के खून की दीदी इस बाग को है सजाया है बलिहारी जिसने ये बाग लगाया हृदय के खून की दीदी इस बाग को है सजाया ओ सुने हम लोग भैया चंदन से, ये पहली बार इनको सुने थे हम इस भजन को गाते हुए धनबाद के एक संगोष्ठी में 2006 में एक हॉल में संगोष्ठी थी साहब की और ये गाए थे वो उस समय। सबों के आंख नम थे, आज हृदय से भी हम लोग नम हैं।